बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव फिर टला, नड्डा का कार्यकाल बढ़ा। जनवरी में नड्डा का 6 साल का हो जाएगा कार्यकाल। बीजेपी में 6 साल बाद अध्यक्ष बदलना जरूरी। अध्यक्ष को मिल सकते हैं 3-3 साल के 2 कार्यकाल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से लटक गया है और ये माना जा रहा है कि शायद इस साल भी जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। यानी नड्डा बिना अध्यक्ष चुनाव के 3 साल का दूसरा कार्यकाल भी पूरा कर सकते हैं। तो बीजेपी के संविधान के अनुसार पार्टी अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 3 साल का होता है और उसे 2 कार्यकाल एक साथ दिए जा सकते हैं। उसके बाद कूलिंग पीरियड शुरू होता है, यानी कोई भी व्यक्ति 6 साल से ज्यादा समय तक लगातार बीजेपी का अध्यक्ष नहीं रह सकता। लेकिन जेपी नड्डा के केस में बिल्कुल अलग बना हुआ है। जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 से बीजेपी अध्यक्ष हैं। देखा जाए तो उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो चुका है, लेकिन नड्डा को इसके बाद एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। वो 5 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं सिर्फ एक्सटेंशन पर, और जनवरी 2026 में 6 साल का कार्यकाल भी वो पूरा कर लेंगे। यानी बीजेपी अध्यक्ष के जो 2 कार्यकाल होते हैं वो जेपी नड्डा के पूरे हो जाएंगे, अगर नए अध्यक्ष का चुनाव अभी भी नहीं होता है तो। और फिलहाल तो ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान की पहली पसंद जेपी नड्डा ही है। तो दूसरी तरफ आरएसएस नड्डा को किसी भी कीमत पर अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं है। इसीलिए हाईकमान ने बिना नए चुनाव के आरएसएस के साथ खेला कर दिया। बिना चुनाव के नड्डा को दूसरा कार्यकाल मिल गया और अब उनका दूसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। 6 महीने से कम का समय बचा है और अभी तक बीजेपी ने नए चुनाव की तारीखें तय नहीं की हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव समिति तो बना दी, लेकिन इस समिति ने करीब 1 साल से यह तय नहीं किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना कब है। पहले कहा गया था कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव को भी 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी और शाह ने आरएसएस के साथ बड़ा खेला कर दिया, और क्यों लटका हुआ है अध्यक्ष का चुनाव। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आरएसएस जेपी नड्डा को दूसरा कार्यकाल देने को तैयार नहीं था और अब हालात ये हैं कि नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा करने वाले हैं। दूसरे कार्यकाल में उन्हें विधिवत तो नहीं चुना गया है, लेकिन एक्सटेंशन के सहारे वो बीजेपी अध्यक्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए जो कि 3 साल मिलते हैं उसे पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो गए हैं और जिस तरह से अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखें अभी तक सामने नहीं आ पा रही हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा एक साथ 6 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले बीजेपी के पहले अध्यक्ष बन सकते हैं। वैसे सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड लाल कृष्ण आडवाणी के पास है, लेकिन कभी भी वो एक साथ 6 साल के लिए बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बने। आरएसएस से टकराव के बीच जेपी नड्डा अभी तक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, बल्कि वो तो बीजेपी के अंदर एक व्यक्ति एक पद को भी अंगूठा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी अध्यक्ष के साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। नड्डा के मामले में बीजेपी हाईकमान ने एक तरह से आरएसएस को अंगूठा दिखा दिया है। तो नए बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी हाईकमान आरएसएस की बात मानने को तैयार नहीं हो रहा है। आरएसएस की तरफ से जो नाम दिए गए थे उन्हें खारिज कर दिया गया है और खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी ने अपने करीबी मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर ली है। कहने को तो खट्टर भी बीजेपी में आरएसएस से ही आए थे। खट्टर और पीएम मोदी ने एक साथ आरएसएस के लिए काम किया था, लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी के ज्यादा करीबी हैं और इसी करीबी के चलते वो हरियाणा के सीएम बने और 9 साल तक सीएम पद पर रहे भी। अगर खट्टर के चेहरे पर बीजेपी को साफ साफ हार नहीं दिख रही होती तो बीजेपी हाईकमान उन्हें सीएम पद से शायद ही हटाता। खट्टर को सीएम पद से हटाने के बाद केंद्र में लाया गया और इस समय वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं। खट्टर की पीएम मोदी से करीबी ही आरएसएस को परेशान कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहता, यानी कि आरएसएस नहीं चाहता कि जो हाल पिछले करीब 5.5 साल से जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद दिख रहा है, यानी कि बीजेपी का संगठन पूरी तरह से आरएसएस के कंट्रोल से बाहर चला गया है, वो खट्टर के नाम पर फिर उसके नियंत्रण से दूर बना रहे। इसलिए आरएसएस की तरफ से अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी हाईकमान को सख्त मैसेज दे दिया गया है कि इसके लिए भी आरएसएस राजी नहीं है। पिछले दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र में लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए।
शॉल ओढ़ने पर समझे उम्र हो गई है। अब भागवत के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि भागवत का ये बयान सीधे सीधे इशारा है कि पीएम मोदी जो 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं, उन्हें रिटायर होना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात तो साफ मानी जा रही है कि पीएम मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। वो अपनी कुर्सी को बचाए रखेंगे, क्योंकि भागवत का बयान पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए था। ये बात पिछले लंबे समय से सामने आ रही है कि संघ ने बीजेपी हाईकमान यानी कि पीएम मोदी को साफ मैसेज दे दिया है कि पीएम पद या अध्यक्ष पद वो कोई एक पद चुन ले, एक पद उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर वो पीएम पद सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अध्यक्ष पद को लेकर आरएसएस की राय माननी ही होगी, और यहीं पर पेच फंस गया है। खट्टर के नाम को लेकर यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पूरे आत्मविश्वास में थे कि उनके नाम का विरोध कोई नहीं करेगा, लेकिन आरएसएस की तरफ से इस फैसले पर रोक लगा दी गई है और संघ की तरफ से मैसेज दिया गया है कि अध्यक्ष पद पर किसी युवा को जिम्मेदारी अब सौंपी जाए, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर 71 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं और इसी पर संघ की तरफ से आपत्ति जताई गई है। यानी खट्टर की पीएम मोदी से करीबी ही उन पर भारी पड़ती यहां पर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी भी कीमत पर अध्यक्ष पद अपने प्रभाव से दूर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से कराए जाने की परंपरा रही है और इसलिए पहले आरएसएस के साथ सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है, इसलिए चुनाव एक बार फिर से टाल दिया गया है, जबकि इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव टालने का कोई भी रीजन दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने अब तक 36 में से 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी महत्वपूर्ण राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात की घोषणा अभी बाकी है। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी होता है, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जा रही है, इसे बीच में लटका दिया गया है। यानी अध्यक्ष चुनाव के ऐलान के लिए अब कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए चुनाव को लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही है, क्योंकि अब 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो ऐसे में संसद सत्र चलने तक बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। उसके बाद बिहार का विधानसभा चुनाव आ जाएगा, तो ये प्रक्रिया चुनाव तक के लिए लटक जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो पाएगी और जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, जेपी नड्डा अध्यक्ष के रूप में 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। यानी संघ की आंखों के सामने ही बीजेपी हाईकमान ने उसके साथ खेला कर दिया है और ये माना जा रहा है कि जो अगला अध्यक्ष बनेगा भी उसमें संघ की बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। सिर्फ इतना हो सकता है कि आरएसएस की तरफ से अगर किसी नाम पर वीटो लगा दिया गया तो बीजेपी हाईकमान किसी दूसरे नाम पर उसे सहमत करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तय है कि बीजेपी में जो अध्यक्ष बनेगा वो मोदी और शाह की पसंद का ही बनेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।